कहानी शुरू होने से पहले अगर आप भी भगवान के सच्चे भक्त हैं तो एक कमेंट जरूर करना। जाट एक पवित्र और विनम्र आत्मा है जो राजस्थान के जाट समुदाय के एक किसान परिवार से हैं, जिन्हें सर्वशक्तिमान कबीर की आध्यात्मिक महिमा से प्रेरणा मिली। भगवान में सदैव लीन रहने वाले भक्त धन्ना को अपनी आजीविका के लिए काम करते हुए भी भक्ति में अटूट विश्वास था, जिसके कारण उन्हें भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ईश्वर में उनकी असीम आस्था लगभग 400 साल पहले घटी एक सच्ची घटना से स्पष्ट होती है, जिसका विस्तार से चल रहे लेख में वर्णन किया जाएगा, जो साबित करेगा कि परम भगवान परम अक्षर ब्रह्म हमेशा अपने दृढ़ भक्तों के साथ रहते हैं, जो उनकी सच्ची सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और वह अपने भक्त की गरिमा बनाए रखते हैं और अपने उपासक के जीवन में अप्रिय घटनाओं को टालते हैं। धन्ना जाट बहुत पुण्यात्मा थे। उनका जन्म लगभग 400 साल पहले राजस्थान में एक गरीब हिंदू जाट किसान परिवार में हुआ था। वह एक अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति, एक वैष्णव भक्त थे जो जरूरतमंदों, संतों, पवित्र पुरुषों और विद्वानों को भगवान का अवतार मानकर उनकी सेवा करते थे। वह अज्ञानतावश मूर्तियों की पूजा करता था जब तक कि उसे दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वह धन्ना बैरागी के नाम से लोकप्रिय हुए जब भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था, इसलिए धर्मनिष्ठ धन्ना ने आध्यात्मिक ऊंचाइयां अर्जित की। धन्ना जाट के भगवान में दृढ़ विश्वास होने के कारण कई रहस्यमय कहानियां हैं। धन्ना के अटूट संकल्प में मासूमियत और सच्ची भक्ति उसे ईश्वर से गहराई से जुड़ने में सफल बनाती है। आगे बढ़ते हुए आइए दृढ़ भक्त धन्ना के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में जाने, जहां भगवान ने एक चमत्कार किया और उनके विश्वास को बरकरार रखा और साबित किया कि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान भगवान अपने सच्चे उपासक के लिए कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। ये सच्ची कहानी लगभग 400 साल पहले की है, जब राजस्थान में खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थी। राजस्थान जैसे स्थान पर वर्षा होना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती थी, क्योंकि उस समय वर्षा पर निर्भर रहने के अलावा सिंचाई का कोई अन्य साधन नहीं था। गरीबी चरम पर थी। एक बार धन्ना जाट के गांव में बारिश हुई। बारिश होने के बाद सभी ग्रामीण ज्वार के बीज लेकर अपने अपने खेतों में बोने चले गए। धन्ना भगत भी खेत में ज्वार के बीज बोने गए। रास्ते में उसे 4 साधु संत आते हुए मिले। उन्हें देखकर वह प्रसन्न हुआ, इसलिए संत धन्ना ने अपनी बैलगाड़ी रोकी और उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। उसने ऋषियों को राम राम कहकर प्रणाम किया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उसने उनसे पूछा, आप कैसे हैं? जिस पर उन्होंने उत्तर दिया कि भक्त, हमारी हालत सबसे खराब है। हमें पिछले 2 दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। हम बहुत भूखे हैं। हम भूख से मर रहे हैं और तीर्थयात्रा पर जा रहे हैं। हमारा जीवन खत्म होने वाला है। भक्त धन्ना के पास जो थैला था उसमें ज्वार के बीज थे और वह उन्हें खेतों में बोने के लिए लाया था। उसने सोचा कि यदि वह बीज नहीं बोएगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। यदि वह इन चारों ऋषियों को भोजन नहीं देगा तो वे मर जाएंगे। धन्ना की पत्नी नास्तिक और झगड़ालू महिला थी। वह घर में किसी को खाना नहीं खिलाती थी और धन्ना बैरागी के साथ भी दुर्व्यवहार करती थी। उसने सोचा कि अगर मैं ज्वार दे दूंगा और मान लीजिए बारिश नहीं होगी तो ये बाजरे के बीज बर्बाद हो जाएंगे। भले ही मेरी पत्नी मेरी भक्ति और दान में बाधक हो, लेकिन मैं भगवान को साक्षी रखकर इन साधुओं की जान बचाता हूँ। ये सोचकर भक्त धन्ना ने ऋषियों से कहा, ये ज्वार बाजरे के बीज हैं, इन्हें खाओ और अपनी भूख मिटाओ। भूखे ऋषियों ने वे सभी ज्वार के बीज खा लिए। उन्होंने धन्ना बैरागी को धन्यवाद दिया और चले गए। भगत धन्ना बैरागी द्वारा ज्वार के बीज बोने का नाट्य रूपांतरण। चूंकि धन्ना की पत्नी गुस्सैल थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर वह नाटक नहीं करेगा तो खेत का पड़ोसी उसकी पत्नी से शिकायत कर देगा कि तुमने ज्वार के बीज क्यों नहीं बोए। वह मुझसे लड़ेगी, इसलिए उसने एक थैले में कंकड़ पत्थर ऐसे इकट्ठा किए जैसे कंकड़ की जगह ज्वार के बीज रखे हों। भक्त धन्ना ने बैलगाड़ी पर सवार होकर नाटकीय ढंग से कंकड़ बोए और आसपास के लोगों को ऐसा लगा कि वह खेत में ज्वार बो रहे हैं। कार्य पूरा करने के बाद धन्ना अपने साथी किसानों के साथ घर लौट आया। धन्ना बैरागी का नाटक कोई नहीं समझ सका। ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता था। बाद में बारिश नहीं हुई। हर किसी की ज्वार की फसल 2 महीने के बाद बस 1 फीट या 2 फीट बढ़ी। धन्ना के खेत में मोटी लौकी, तुम्बा, मतीरा खूब उगी। सारा खेत लौकी तुम्बा से भर गया। पड़ोसी खेत मालिक की पत्नी ने धन्ना की पत्नी से कहा कि क्या तुमने खेत में ज्वार नहीं बोई थी? आपके खेत में लौकी की लता बहुतायत में उगी है। धन्ना जाट की पत्नी ने सोचा कि मैं अपने पति से बाद में निपट लूंगी, लेकिन पहले मुझे खेत देखने तो दो। उसने देखा, सबके खेतों में बाजरा ज्वार उग आया है। धन्ना सुरक्षित था, लेकिन लौकी तुम्बा जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गई।
इसमें से 5 किलोग्राम ज्वार निकली, बिल्कुल साफ बीज जैसी, जिसे बोने के काम में लिया जा सकता है। बाजरे को देखकर धन्ना की पत्नी का गुस्सा अचानक शांत हो गया। उसने घर में एक चादर पर बीज रख दिए और लौकी लाने के लिए खेत में चली गई। वह लौकी तोड़ने लगी और देखते ही देखते चादर पर ज्वार का ढेर लग गया। पीछे से धन्ना भगत भी आ गए। वह भगवान की कृपा अपने ऊपर बरसते देखकर प्रसन्न था। बाकी सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं क्योंकि तब बारिश नहीं हुई थी। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि भक्त धन्ना के खेत में लौकी में बाजरे की फसल लगी है। भगत धन्ना विनम्र और ईमानदार थे। वह लालची नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब खेत से और लौकी मत लाना। भगवान की कृपा से हमारा हिस्सा पूरा हो गया है। आइए हम बचे हुए ज्वार के बीजों को अन्य जरूरतमंद ग्रामीणों को वितरित करें। लेकिन उसकी लालची पत्नी ने नहीं सुना और अधिक लौकी लाती रही। बाद में लौकी में ज्वार के बीज नहीं पाए गए, बल्कि फूल ही पाए गए। फिर वह रुक गई। तब विनम्र भक्त धन्ना ने साथी किसानों से कहा कि भगवान ने बाकी ज्वार के बीज आप सभी के लिए दिए हैं। फिर उन्होंने सभी गांव वालों को लगभग 10-10 मन यानी 4-4 क्विंटल बाजरा बांट दिया और अपने परिवार के गुजारे के लिए पर्याप्त ज्वार भी रख ली, जो उनके 1 साल के भोजन के लिए पर्याप्त थी। उनकी ईमानदारी की गांव वालों ने बहुत प्रशंसा की। भक्त धन्ना की पत्नी को भगवान ने शरण में लिया। इस चमत्कार और भगवान की कृपा से धन्ना की पत्नी का विश्वास बढ़ गया और इस घटना के बाद वह भी भक्ति में लग गई। भगवान, पवित्र पुरुषों और जरूरतमंदों की सेवा करना उनके लिए अपने पति की तरह ही प्राथमिकता बन गई। तब भगवान की कृपा से पति पत्नी दोनों का कल्याण हो गया। धन्ना भगत ने राजा वाजिद को सच्ची भक्ति के लिए प्रेरित किया। एक बार एक मुस्लिम राजा वाजिद अपने विशाल काफिले के साथ अपने महल से पास के शहर में जा रहा था। रास्ते में उनके काफिले का एक ऊंट अचानक मर गया और पूरा काफिला रुक गया। बादशाह वाजिद उस समय लगभग 30 वर्ष के थे और उन्हें अहंकार था कि सब कुछ उनके आदेश के अनुसार होता है क्योंकि वे शासक हैं। उस स्वस्थ ऊंट की मृत्यु की बात सुनकर उसे बड़ा सदमा लगा। उन्होंने अपने पार्षदों विद्वानों से पूछा, क्या वह भी किसी दिन मर जाएंगे? उनके मंत्रियों ने कहा, हाँ, जो भी जन्म लेता है उसे समय पूरा होने पर एक दिन मरना ही पड़ता है। ये सुनकर राजा वाजिद को बहुत दुख हुआ। ये जीवन क्या है? जब मैं एक दिन मर जाऊंगा तो किसी साम्राज्य का राजा होने का क्या फायदा? यहाँ सब कुछ रेत पर बना है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। यह क्या है? ये कहा जाता है। वह अपने काफिले के साथ लौटे और राज्य और परिवार का त्याग कर दिया। पिछले मानव जन्मों में अर्जित संस्कारों के कारण पवित्र आत्मा के मन में ईश्वर को पाने की गहरी इच्छा थी, इसलिए वह जंगल में चला गया और एक गुफा के अंदर तपस्या करने लगा। धन्ना भगत को वाजिद जी के बारे में पता चला कि वे